अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। चेयरमैन ऑफ पार्टी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह के मरकज़ी सेक्रेटरीट पर हम हाज़िर हैं नवाब साहब के पास। इस वक्त हम आपसे चंद बातों के बारे में, चंद गुजारिशात के बारे में ब्रीफ चाहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त आवर कंट्री के अंदर दो सोचें हैं, थिंकिंग है। पहली सोच यह है कि जो अवामी तबका है वो पाक आर्मी के बारे में ये नज़रिया है, उनकी ये सोच है कि पाक आर्मी जैसा करे, काला करे या सफ़ेद करे, जिस तरह करे, पाक आर्मी ही हमारा डिफेंड कर रही है आवर कंट्री का। दूसरा तबका जो हमारा सोशलिज़म है या हमारे जो पॉलिटिकल तबका है, पीटीआई बिलखुसूस, उनका ये ख्याल है, आइडिया है कि इस वक्त जितना भी पाक आर्मी जो कुछ कर रही है वो गलत कर रही है। इन दो आरा के बारे में हमारा जो पार्टी का मौक़िफ़ है, इन दो क्वेश्चन समझ लें, इन दो चीज़ों के बारे में नवाब साहब आप इस पर वजाहत फरमाएँ और इन दो ख़यालात के बारे में मज़ीद वजाहत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारा पार्टी मौक़िफ़ मबनी बर हक है। माशाअल्लाह। अफराद तफरीद से पाक मियानी रास्ता है। ये कहना कि पाक आर्मी हर महाज पे हर चीज़ में गलत है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ये कहना कि पाक आर्मी सफ़ेद करे, काला करे, तो हम उनके साथ हैं। हम इस पर भी यकीन नहीं रखते। बतौर इदारा पाक आर्मी दी बेस्ट आर्मी है। उसके पैरामिलिट्री ट्रूप्स को देखें, उसकी रेंजर्स को देखें, उसकी ज़मीनी फ़ौज को देखें, फ़ज़ाइया को देखें, हमारी नेवल को देखें, उसके कमांडोज को देखें। बतौर इदारा दी बेस्ट आर्मी है हमारी। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन्होंने सियासत में एंटर होने के बाद किन लोगों को वो ऊपर लेकर आए हैं, यहाँ फिर आके बात जो हक पर मबनी है वो ये है कि ये मुल्क के साथ इंसाफ इन्होंने नहीं किया। जब वो अपनी कम्बैट का ऑफिसर चुनते हैं, वो अपने मिशन का ऑफिसर चुनते हैं, तो सबसे दी बेस्ट सिपाही को वो अपना मिशन का ऑफिसर लगाते हैं। और जब उन्होंने मुल्क के सियासी मंजरनामे के लिए अफसरशाही चुनी है, सियासतदानों को चुना है, तो सरासर चकले की पैदावार है। अफसोस, क्या ये बेइंसाफी नहीं है इस मुल्क के साथ? कौन सा पॉलिटिशियन है या उसका खानदान चकले की पैदावार नहीं है? कौन था ये रमजान शुगर मिल का, जिसका जो कि जाती उमरा के चकले के बाहर फूल बेचता था? क्या माइंड सेट होगा उसका जो चकले के बाहर फूल बेचता हो? वो किस किस चीज को हराम और किस किस चीज को हलाल समझता होगा? क्या वो माइंड सेट या उसकी नस्ल के लोग आकर पाकिस्तान की इस्लाह कर सकते हैं? एक भी बंदा बता दें नवाज शरीफ के आने के बाद या उसके खानदान के आने के बाद कि मुस्लिम लीग में कोई शरीफ और नफ्स आदमी मौजूद रह गया हो, या जरदारी के आने के बाद
जिसका बाप ब्लैक में टिकटें बेचता था, जिनका माइंड सेट ये हो कि कभी सफेद काम तो करना ही नहीं है, हमने हर काम को ब्लैक करके करना है। तो जिन लोगों के माइंड सेट में ही ब्लैक हो, ब्लैक माफिया हो, उनको हमारे सरों पे मुसल्लत करना ये सरासर बेइंसाफी नहीं है? जब वो अपने बतौर इदारा काम करें तो सबसे सुपीरियर अफीसर लगाएं। जब वो अवाम उन नास के ऊपर सिविल मामलात में अफसर लगाएं या अफसर शाही को चुने या सियासतदान को चुने तो वो चकले की पैदावार। क्यों भाई? किस लिए भाई? आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं पूछने वाला? क्या अवाम को लावारिस समझा हुआ है आपने? ये लावारिस है सब। इनका वारिस है, इनका वारिस है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ही तसलसल बनेगी और इंशाअल्लाह हम इसे बनाकर दिखाएंगे। हमारा मौक़िफ़ हक पर है और मबनी पर हक है। बतौर इदारा आर्मी दी बेस्ट है, लेकिन जब वो सिविल इदारों पे, अवाम पे जब शाही करने में वो बिल्कुल बेइंसाफी पे मुश्तमिल उन्होंने फैसले किए हैं, और आज तक हम पर जो लोग मुसल्लत किए गए हैं, जो कर रहे हैं और आगे की जो प्लानिंग है, वो सब उसने यही 80,000 अरब हमारे सरों पे लाद के रख दिया है। और कोई उम्मीद नहीं है कि हम कभी भी इन कर्जों से निकल सकेंगे। जो भी माशी पॉलिसियां बना रहे हैं, 20 साल इनको दे दो, 30 साल और दे दो इन लोगों को। ये मजीद कर्जे 2 लाख अरब तक जा सकते हैं। ये 80 से कभी 79 नहीं होगा, मेरी गारंटी है। मैं एक अथॉरिटी पे बैठा हूं एज अ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह, मैं अथॉरिटी पे हूं और मैं ये जमानत दे के कहता हूं, ये इन लोगों को 20 साल और देकर देखें, ये 80 से 79 नहीं होगा कर्जा, ये 80 से 1.5 लाख 2 लाख अरब हो जाएगा और अनकरीब हो जाएगा। इस नाइंसाफी पे हम इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद वाइट पेपर जारी करेंगे और वाइट पेपर के बाद हम निकलेंगे और इंतजामिया से और पुलिस से, एक मुक्तदरा से ये इल्तमास करता हूं कि जब हम निकलेंगे तो आपने हमें पीटीआई नहीं समझना। ये ना समझे कि जैसे पीटीआई वालों के साथ किया था और वो सब सह गए और ये ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह वाले भी सह जाएंगे, तो ये ना समझना हम मुशर्रफ के फॉलोअर हैं। मुशर्रफ साहब ने जहां से गर्दन से दबोचा था इंडिया को कि फड़क के अमेरिका के कदमों में जाके गिरा था इंडिया, हम वहां से पकड़ेंगे जो हमारे साथ ज्यादती करेगा। वस्सलाम।